हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? तो देखिए, मैं सचिन कुमार शर्मा आपको कक्षा 7 एनसीईआरटी बुक्स का पार्ट फर्स्ट पादप में पोषण पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखिए, आप भी एक बार या तो जिसके पास बुक्स है बुक्स निकाल ले, या फिर जिसके पास नोटबुक है वो नोट कर ले। जो भी चीज़ समझ में नहीं आए आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। ओके, तो देखिए, अपन शुरू करते हैं। बात करते हैं पादपों में पोषण की, कि भाई पादपों के अंदर पोषण होता कैसे, क्योंकि कोई पादप है उसके अंदर पोषण कैसे होता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इसमें है आपके कि भोजन क्या होता है। भाई भोजन आप सब जानते हैं कि भाई मनुष्य अपने आपूर्ति के लिए भोजन करता है। ओके, तो देखिए, भोजन के घटक की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण। एवं क्या होते हैं? खनिज लवण। ओके, समझ में आया? ये आपके क्या हो गए? पोषक तत्व हो गए। क्या चीज़ है? पोषक तत्व होते हैं, भोजन के घटक होते हैं। ये सारे, कोई कुछ आपसे पूछे, प्रश्न आए कि भोजन के घटकों के नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। ये क्या होते हैं? सारे घटक होते हैं भोजन के। ठीक है, आगे बात करते हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, इन्हें पोषक कहते हैं। ठीक है, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप सब बच्चे जानते हैं, मैंने आपको कक्षा 6 में बताया है कि जो पादप होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश संश्लेषण। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में भोजन अपना कौन बनाते हैं? पेड़ पौधे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादप पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं भाई? पादपों पर निर्भर रहते हैं। ओके, चलो आगे बात करते हैं। पादपों में पोषण की विधि। किसमें? पादपों के अंदर पोषण की विधि की बात करते हैं। तो देखिए, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। किन किन की सहायता से अपना भोजन बना रहे हैं? जल की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। मैंने आपको कक्षा 6 में बताया कि भाई जल को किससे प्रदर्शित करते हैं, जल को किससे शो करते हैं? आप बताओगे सर H2O, इसको बोलते हैं जल। आगे बात करते हैं कार्बन को C, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2। ये सिंपल है, आपको याद रखना है कि आगे आपके फिर 9th में 10th में सारी चीज़ें काम में आएंगी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि पोषण कहलाती है। भाई क्वेश्चन बन गया आपका यहाँ से कि पोषण किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे कि सजीवों के द्वारा भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। भाई सजीवों के द्वारा भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। समझ गए? और बात करते हैं अपन स्वयं पोषण की। भाई जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वयं पोषण कहलाता है। भाई नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्वयं मतलब स्वयं, पोषण मतलब पोषण, कि अपना भोजन कैसे बनाते हैं, मतलब स्वयं पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। विषमपोषी जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव, विषमपोषी जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। इसे क्या कहते हैं? विषमपोषी। ठीक है, आगे चलो भाई। इसमें पहली जानना चाहते हैं कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता? भाई कौन जानना चाहती है? ये पहली जानना चाहती है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपन।
देखिए, बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। ओके, चलो देखो, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। भाई पत्तियां होती हैं जो पादपों की क्या होती है, खाद्य फैक्ट्रियां होती है। और अपन बात करते हैं नॉर्मली, फिर अपनी खाद्य फैक्ट्री क्या है, रसोई, किचन। किचन में जाकर क्या होता है, खाने का निर्माण होता है। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। यदि पादपों में पत्तियां नहीं होती तो क्या होता, क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या लिखोगे कि वो अपना खाद्य पदार्थ का संश्लेषण नहीं कर पाते या फिर भोजन नहीं बना पाते हैं। ठीक है चलो बात करते हैं। अतः सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ को ही क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, रूट बोलते हैं, द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियां तक पहुंच जाएं। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु की उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड में प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। फिर क्वेश्चन आ जाए, रंध्र किसे कहते हैं। देखिए, बात करते हैं रंध्र की, तो भाई वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है, किस में करती है, द्वार कोशिकाओं में करती है। तो जो द्वार कोशिकाएं होती है, जो किसके द्वारा घिरी होती है, छोटे छोटे रंध्रों के द्वारा घिरी रहती है। समझ गए। चलो बात करते हैं अपन कोशिका की, सेल की। तो मैंने आपको कक्षा 6 में बताया है कि भाई अपनी जो शरीर है, अपना जो शरीर है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है, जिसको अपन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आगे, कोशिकाओं में पढ़ते हैं अपन। आपने देखा है कि इमारत ईंटों से बनी होती है, इसी प्रकार सजीवों का सूक्ष्म भाग इकाइयों से बना होता है जो कोशिकाएं कहलाती हैं। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। देखिए भाई, देखिए कोशिका का आरेख की बात करते हैं अपन। आरेख देख रहे हैं कोशिका का, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है आपके, कोशिका झिल्ली। क्या आ रहा है आपके, कोशिका झिल्ली, ठीक है। और एक क्या आ रहा है, ये होता है बीच में केंद्रक। क्या उपस्थित होता है, केंद्रक। ये होते हैं कोशिका द्रव्य। छोटे छोटे संरचनाएं क्या होती हैं, कोशिका द्रव्य। और ये एक क्या हो रहा है, एक छिद्रनुमा भाग दिख रहा है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये पूरी स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है, कोशिका का। चलो आगे बात करते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियां तक पहुंच जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषक की पत्तियों तक पहुंचने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे, ठीक है। पहली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता होती है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है परंतु पादपों के दूसरे भाग में नहीं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। भाई पत्तियों में क्या होता है, एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो आप लिखेंगे क्लोरोफिल वर्णक के कारण। किस वर्णक के कारण, क्लोरोफिल। याद रखना है आपको, किस वर्णक के कारण, क्लोरोफिल वर्णक के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। कैसा होता है पत्तियों का रंग, हरा होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात। चलो आगे। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है।
इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। भाई देखिए, बात करते हैं, यदि सूर्य नहीं होता तो क्या पादप प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन बना पाते? भाई कैसे बना पाते? भाई प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश आ रहा है और फिर संश्लेषित हो रहा है। क्या हो रहा है? संश्लेषित भोजन। भाई प्रकाश ही नहीं आएगा तो भोजन कैसे संश्लेषित होगा? तो भाई सूर्य एक अद्वितीय स्रोत है। बात करते हैं प्रकाश नहीं होगा तो क्या होगा? आगे देखो, प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में पादपों का अस्तित्व नहीं रहेगा। भाई पादपों की कोई पूछेगा ही नहीं। अरे यदि रसोई के अंदर आटा नहीं होगा, सब्जियां नहीं होंगी तो अपन पेट कैसे भरेंगे? सही बात है। तो देखिए, सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक है ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है, संभव ही नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। भाई देखिए, बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने क्या आपको दर्शाया CO2, ठीक है, प्लस जल H2O, ठीक है। क्रिया कर रहे हैं किसकी उपस्थिति में? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। तो क्या बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट बन रहा है आपका। क्या बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन बन रहा है आपका, ठीक है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः मंड स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं अपन, ये चित्र देखो आप पत्तियों का। पत्तियों में क्या हो रहा है? छोटे छोटे रंध्र पाए जा रहे हैं, रंध्र पाए जा रहे हैं। ये होते हैं रंध्री द्वार होते हैं, ये द्वार कोशिकाएं होती है, ठीक है। चलो आज इतना ही पढ़ाएंगे, आपकी अगली क्लास कल, ठीक है बच्चों। आपको जो भी मैंने पढ़ा है आपको एक बार नोट करना है और मुझे अब तक जो डायग्राम, एक तो पत्तियों का डायग्राम मुझे व्हाट्सएप पर करना है, ठीक है। बाकी आप मुझे बताएं कि आपको कहाँ दिक्कत आई और आपका पढ़ने का रुझान बताएं। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपकी अगली वीडियो आने पर आपको एक नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए कि भाई आपको क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ओके, थैंक यू।